तो भाई लोगों, सब लोगों की फीड में आ रही है, लोगों की स्टोरिया पर आ रही है कि अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। तो अरावली क्यों बचाओ? इसके लिए लोगन कोई ना भी कौन पतो का अरावली है काई चीज। बहुत सा लोगन तो ये भी कौन पतो का अरावली है काई चीज, और बहुत सा लोगन या कौन बेरो को है यकीन बचानी क्यों है और इके सग होगो काई। तो मैं सीधी सीधी थाऊं 3 पॉइंटों पर या 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। पहली तो का अरावली बचानी क्यों है, दूसरी का अरावली है काई चीज, और इन क्यों बचानी चाहिए जाए, इसके लिए 3 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। तो पहली बात है, सीधी बात है कि अरावली है कहीं। तो देखो, अरावली आपने गुजरात से ले दिल्ली तक की पहाड़ियाँ है, ठीक है। और राजस्थान में आपको लगभग 550 ले 600 किलोमीटर के लंबी है पहाड़ियाँ है, ठीक है। और आंकी चौड़ाई है 30 किलोमीटर। तो आधा राजस्थान ने दो भागों में बराबर बराबर बांट देवे लगभग, ठीक है। तो आपको फायदो कहीं कहीं है। पहले तो आपने फायदो देखो, फायदो ये वो है कि एक तो, अरे यार रुक जा, क्यों हो रहे हैं यहाँ, आ रहे तुमको मैं सही। हाँ फायदो ओ है हाँ कि फायदो बताओ। लू लार कौन चाले रुक जा जी। रुक जा। तो अन बचानी क्यों है, आपको फायदो वो है कि एक तो देखो थे रेगिस्तान के मायने जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर अट्ठे चाले लू। लू की स्पीड है बठे की 21 किलोमीटर से लेट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और बाई लू आपने राजस्थान में अठे सिक्कर में और जयपुर में आ जाए तो बी की स्पीड हो जाए 7 किलोमीटर सुलेर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अब थे सोच को कि अगर लू की स्पीड ने अति कम कर सके अरावली पर्वतमाला, तो बठिना का जो रेगिस्तान आ रहे है, तो रेगिस्तान की धूल भरी आंधियां भी डांट रही है, और जल को भराव हो रहे, भूमि का मायने जल भराव हो रहे है, बिन भी बढ़ा रही है, ठीक है। साथ में आदिवासी जनजातियां हैं, आंख ऊपर निर्भर कर वाली बहुत सारा जीव जंतु है, ठीक है। वह भी है, बहुत सारा जंगल है आंख ऊपर, तो वन भी बचावा को काम हो सीसू, ठीक है। इसलिए अरावली पर्वतमाला बचानी है। अब बचानी कौन सू है, अपन बचानी है केवल और केवल केंद्र सरकार सू, क्योंकि केंद्र सरकार ये खेरी है कि वो जो अरावली पर्वतमाला है आ केवल 100 मीटर सु ऊपरली पहाड़ है, बन नहीं केवल अरावली पर्वतमाला मानसिया। तो इको मतलब गो के राजस्थान में कुल 12,000 पहाड़ी है, और बामसु केवल 1,000 पहाड़ियाँ की ऊंचाई है जो कि 100 मीटर से ऊंची है। बाकी की 11,000 पहाड़ियाँ की ऊंचाई है वह 100 मीटर से कम है, ठीक है। तो अब वह बाकी की पहाड़ियाँ के काई गो के अब वह खनन में आएगी, वैद्य होगी वह। अब बांका ऊपर हुसी खनन, क्योंकि खनन माफिया है, राज्य सरकार है, खनन विभाग है, इको काम ही हो एक फाड़ा सु खोदबो, काम खनन करबो, बाठा निकालबो और बजरी निकालबो, ए काम करें। तो इसु दो फायदा है। राज्य सरकार के तो क्या फायदा है कि खनन हो जैसी अरावली पर्वतमाला को तो बांके राजस्व आबा लाग जैसी। एक मायने बाहर की टाइम राज्य सरकार के लगभग अरावली पर्वतमाला से 1,000 से 1,200 करोड़ तक को राजस्व मिल रहे, और जबकि टोटल राजस्व आ रहे हैं 10,000 करोड़ का आसपास पर ईयर, ठीक है। तो अब वो राजस्व सरकार, राज्य सरकार बढ़ावा के लिए लाग रही है, और इन 12,000 से ले 13,000 करोड़ तक ले जासी। तो एक हमारे केंद्र राज्य सरकार को भी फायदा है कि आप राजस्व बढ़ जासी, लेकिन ये फायदा का मायने नुकसान बहुत बड़ा हो रहे। नुकसान क्या हो रहे देखो, कि एक तो गर्म हवा आसी बठनू, क्योंकि लू चाले हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब गर्म हवा आसी आपने जैसलमेर का हिसाब से, तो आपने आसी लगभग 25-29 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से। तो अट्ठा की वनस्पति छोड़ो, आदमी है जगह सूख जाए, आदमी सूख जैसी वनस्पति गर्म लू का मायने, ठीक है। और दूसरो पोल्यूशन, क्योंकि वनस्पति तो ये नष्ट हो रही है धीरे धीरे, और जे सूख जैसी तो वनस्पति बिल्कुल कम हो जैसी, तो पोल्यूशन को तो बढ़ जैसी। साथ ही साथ में मरुस्थलीकरण है, वो भी बढ़ी सी, क्योंकि पेड़ पौधा सूख जैसी तो मरुस्थलीकरण अपने आप ही बढ़ सी, ठीक है। अब सरकार क्यों कर रही है, केंद्र सरकार इन क्यों कर रही है, इको फायदो वो है कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर वो जोधपुर, आ 4 जिला का मायने सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया जा रहा है, और बाहर की अनुमानित 142 गीगावाट सौर ऊर्जा है बटे। और जबकि हाल फिलहाल में केवल 5.5 गीगावाट मान सको थे 6 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहे। अब सोचो कि अडानी है, अंबानी है,
या और कोई कंपनियां है सोलर कंपनियां, वह अठे लगाओगी आ 4 जिला का मैं सोलर प्लांट, ठीक है। तो आ सोलर प्लांट 4 जिला का मैं सोलर प्लांट लगाओगी तो अठे कम से कम 100 गीगावाट भी बिजली को उत्पादन करेगी, तो लगभग पर डे की 1 करोड़ की बिजली होगी। और साथ ही साथ में 283 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावना है राजस्थान में 22 जिला के मायने। तो सोचो को कम से कम अगर 200 गीगावाट भी अगर उत्पादन कर ले हुए, ठीक है, टोटल कुल बिजली को, तो मान लो लगभग की 2-2.5 करोड़ की पर डे की नहीं, 2 घंटा की, पर घंटा की 2-2.5 करोड़ की बिजली उत्पादन हो सी। और 12 घंटा या 10 घंटा भी मानो तो लगभग 1200-1300 करोड़ की बिजली दिल्ली की मान सको थे। तो इको फायदो कौन कंपनियां है जी कंपनियां उठा सी, लेकिन अपन के मिल सी की गुण मिले। अब बा कंपनियों का फायदो बा कंपनियों ने जरूरी क्या आ रही है अरावली पर्वतमाला नष्ट करवा की के जक्की बा की लाइना आ रही है बिजली की, खंबा देखा होगा ते था आसपास में खंबा खूब सारी लाइना खींचेगी यान की बिजली की लाइना बठनू व 4 जिला का माने पूर्व की ओर ऐसी। तो भाई पूर्व की ओर लेबा के लिए बन या तो गुजरात दे रहना पड़े या फिर पंजाब दे रहना पड़े। तो बन आपको खर्चों बचावा के लिए वे काय करे बहुत सारी लाइना अठुक सीधी ले रही, लेकिन अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई है 30 किलोमीटर, तो बस सीधी बन ले को नहीं आ सके क्योंकि बहुत जोरा डूंगरा के ऊपर लाइना खींचबो थन सबने पता है। तो ई वजह से वह चाहे कि 10-15 साल में पहाड़ियाँ सल्ट जावे और 10-15 साल बाद में जियां जियां अपना सोलर प्लांट लागता जावे तो कंपनी की ग्रोथ हो जैसी और अपनी बिजली का उत्पादन बढ़ता ही अपा चे बोगसा लाइना सु। तो वो एक बहुत ही बुरो कदम है सरकार को, और सब लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि एक स्टोरी या एक पोस्ट अरावली का नाम सु सेव द अरावली का नाम सु करो और सरकार पर प्रेशर बनाओ। अब बाकी लोग कह रहा होगा कि मैं कांग्रेस को या कोई को पार्टी को समर्थक को नहीं, मैं केवल अरावली ने बचावा की मेरी पहल है और मेरा वो एक छोटा सा प्रयास है एक क्रिएटर उबा के नाते, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। वो गांडू